आज दोस्तों अपनी लाइफ में हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करने वाला हो, एमएलएम नेटवर्क लीडर हो या पॉलिटिशियन हो। हर कोई अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसे पता नहीं कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले या बाउंस बैक करे। दोस्तों मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़ी थी जिसमें से मैंने 5 लेसन, इंस्पायरिंग लेसन लेकर आया हूं। वो कहानी का नाम है फॉरएवर 21। हाँ दोस्तों, ये कहानी से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि ये जो चैलेंजेस हम हर कोई फेस कर रहा है, अगर उनको ये 5 इंस्पायरिंग लेसन मिल जाएंगे तो वो भी अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, बाउंस बैक करते हैं। तो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं आज ये 5 लेसन और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सिर्फ इन लेसन को न सुने बल्कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें और बाउंस बैक करें। जो पहला लेसन है वो है बिग थिंग स्टार्ट स्मॉल। हाँ दोस्तों, जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है वो छोटे से ही शुरुआत होती है। हमें क्या लगता है कि हम अपने लाइफ में बहुत जल्दी बहुत फास्ट अचीव कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, कोई भी बड़ी चीज होती है ना, बहुत स्लोली होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने पेड़ों को तो देखा ही होगा। पेड़ जो ग्रो होते हैं, पता है कैसे होते हैं? बहुत स्लो प्रोसेस होता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही मजबूत प्रोसेस होता है। इसलिए बड़ी चीजें बहुत छोटे तरीके से ही शुरुआत होती है। यानी छोटा सा है बीज होता है, वो एक मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, फिर वहां से अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। इस तरह से वो क्या होता है, एक बड़े जियांट पेड़ की शक्ल में आप लोग के सामने आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है दोस्तों, वो शुरुआत उसकी छोटे से ही होती है। सक्सेस टेक टाइम्स। दूसरा जो लेसन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी सक्सेसफुल हुए ना दोस्तों, उन्होंने वक्त लिया है। कभी भी आप सोचोगे कि रातों रात में सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस बनाए, ठीक है, लेकिन एक वो वायरल के लिए वो रुके रहे और जब उनका वो एक वीडियो वायरल हो गया तो वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो गए। यानी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सक्सेस आपको एकदम कोई इमीडिएट मिलने वाला इफेक्ट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। सक्सेस के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको उसके डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, आपको बहुत ही उसके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। कितनी बार आपको गिरना पड़ेगा, कितनी बार आपको उठना पड़ेगा, आपको वापस से बाउंस बैक होना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और इसके लिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने एग्जाम्पल छोड़ के गए कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली उस पर क्या करना होगा, काम करना होगा। गेट टू नो योर टारगेट पॉपुलेशन। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अपना टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं स्कूल में कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूं, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे साथ में इतने जो लोग कॉम्पिटिटर्स हैं उनके से मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों मैं ये नहीं आपके बीच में कोई कॉम्पिटिशन का स्पिरिट नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, हमें कॉम्पिटिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसमें भी आप फेल हो जाते हो मेहनत करने के बाद में भी, तो कोई बात नहीं, वापस से आपको बाउंस बैक होना है और वापस से आपको मेहनत करना है। वैसे ही आप बिजनेसमैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कहां बैठा है, मुझे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पॉपुलेशन कहां पे, किन लोगों के ऊपर मैं मेहनत करूं। अगर मैं एमएलएम नेटवर्क लीडर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मैं किन पॉपुलेशन पर टारगेट करूं। यानी दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में कामयाबी पानी है, आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आपको अपना टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि कहां आपको काम करना है। बी परसिस्टेंट। ये जो दृढ़ निश्चय करने वाले लोग होते हैं ना, जो कायम रहते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। जो परसिस्टेंसी से काम करता है, यानी लगातार काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बंदा था, वो पेड़ काट रहा था और उसका निश्चय जो था वो दृढ़ नहीं था। यानी वो कंटिन्यूअसली पेड़ काटते जा रहा था। तो पहले दिन में उसने 4 पेड़ काटे, दूसरे दिन में उसने 2 पेड़ काटे, तीसरे दिन में 1 और चौथे दिन में पूरा दिन में जाके मेहनत करने के बाद में 1 ही पेड़ कटा। अगर उसका निश्चय दृढ़ होता तो वो क्या करता पता है, मालूम है दोस्तों? जब फर्स्ट डे में उसने 4 पेड़ काटे तो वो तो एक्सपर्ट हो गया। अब सेकेंड डे उसका और प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको धारी नहीं लगाया। दोस्तों जब भी आप काम करते हो ना, तो आपका जो निश्चय है वो कायम रहना चाहिए। आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए और उसको करने के लिए जो जो चीजें लगने वाली है उस चीजों को आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, आपको प्रॉपरली उसके ऊपर काम करना होगा। जब आप
परसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट देखो कितना जबरदस्त आएगा। हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं और बेस्ट कैसे बन सकता हूं। बेस्ट कैसे बन सकते हो दोस्तों? कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट या डफर नहीं होता, हर किसी को बराबर का मौका मिलता है। तो आपको पता है कि आपका कंपटीशन या पूरे स्टेट के साथ में है, या आपके स्कूल में है, या आपके क्लास में है, या 2 लड़कों के साथ में, या 2 लड़कियों के साथ में। तो आपको अपना कॉम्पिटिटर पता होना चाहिए और वो किस में बेस्ट है। आपको सब में बेस्ट होना पड़ेगा, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप जब स्कूल से घर पे आओगे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करना पड़ेगा। डेली रिवीजन होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, आप देख सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बनाता है और वो कैसे सेल आउट करता है। तो अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप उससे अच्छा करने की कोशिश करोगे। और जब उससे अच्छा करने की कोशिश करोगे दोस्तों, मैं हमेशा हर किसी को मेरे वीडियो में कहता हूं कि कंपटीशन आपका खुद से है। खुद को आप इतना इंप्रूवाइज करो कि आपके सामने कोई टिक ना सके, और उसमें आपको अगर रिजल्ट फेलियर में भी मिलता है तो एक्सेप्ट दैट फेलियर, क्योंकि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और वो कैसे अपने बिजनेस को या अपनी अदर चीजों की प्रैक्टिस करता है, और आपको उससे बेहतर बनना है। जैसे मैंने तो समझ लिया कि मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूं, तो मुझे कल से आज बेहतर होना है और कल मुझे आज से बेहतर होना है। तो ये चीज जिसको समझ में आ गई तो वो अपने लाइफ में कभी भी क्या होगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। और जितने भी लोग आज स्ट्रेस में हैं और ये चीजों में हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि 5 पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो और इसमें से बताइए आप कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा काम करना चाहोगे, जहां पे आपको लगता है कि ये मेरा पॉइंट वीक है और मुझे करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। दोस्तों, आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।